हमारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जब 8 तारीख से शुरू हुआ तो स्लॉट मिलने शुरू हो गए। 1000 हमने दिया था इसमें ऋषिकेश को, और हमने 500 दिया था हरिद्वार को कि आप पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 8 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो 1 घंटे में ही 1000 भर गया। इसके बाद फिर वो 9 तारीख मतलब 11 का मिला, 12, इस तरह से करते हुए अब ये करीब 10 जून तक पहुंच गया है। हो ये रहा है कि जो 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। इतना माइन्यूटली देख पाना, अगर मान लीजिए एक बस में, एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, दूर से पर्ची दिखा दी, साहब मेरे पास यात्रा पर्ची है, तो उन गाड़ियों को रोक के देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा रोड पैक हो जाता है पीछे। तो ये लगातार अपील की जा रही है कि इस चीज़ को हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूँकि हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, श्रद्धेय हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि वो इतनी दूर आए हैं तो बिना दर्शन किए लौटें। बस उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि आप प्रशासन की जो भी एडवाइजरी आ रही है उसको पूर्ण सहयोग प्रदान करें, और साथ ही साथ जो हमारे बड़ी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, अगर उनको ट्रिप कार्ड 28-29 मई का मिला है तो उनको भी उसी डेट पर ही ट्रेवल करना चाहिए, उसके पहले लेकर न निकलें, क्योंकि एक आध मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, मैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से इसको लेकर सख्ती बरती चाहिए। जो हमारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जब 8 तारीख से शुरू हुआ तो स्लॉट मिलने शुरू हो गए। 1000 हमने दिया था इसमें ऋषिकेश को, और हमने 500 दिया था हरिद्वार को कि आप पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 8 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो 1 घंटे में ही 1000 भर गया। इसके बाद फिर वो 9 तारीख मतलब 11 का मिला, 12, इस तरह से करते हुए अब ये करीब 10 जून तक पहुंच गया है। हो ये रहा है कि जो 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। इतना माइन्यूटली देख पाना, अगर मान लीजिए एक बस में, एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, दूर से पर्ची दिखा दी, साहब मेरे पास यात्रा पर्ची है, तो उन गाड़ियों को रोक के देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा रोड पैक हो जाता है पीछे। तो ये लगातार अपील की जा रही है कि इस चीज़ को हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूँकि हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, श्रद्धेय हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि वो इतनी दूर आए हैं तो बिना दर्शन किए लौटें। बस उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि आप प्रशासन की जो भी एडवाइजरी आ रही है उसको पूर्ण सहयोग प्रदान करें, और साथ ही साथ जो हमारे बड़ी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, अगर उनको ट्रिप कार्ड 28-29 मई का मिला है तो उनको भी उसी डेट पर ही ट्रेवल करना चाहिए, उसके पहले लेकर न निकलें, क्योंकि एक आध मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, मैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से इसको लेकर सख्ती बरती चाहिए। इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस वहन क्षमता को लेकर यदि कोई स्टडी हुई है, एज ए कमिश्नर मेरी जानकारी में नहीं है। पर्यटन विभाग की ओर से अगर कोई ऐसी स्टडी कराई गई है तो मैं सचिव पर्यटन महोदय से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारे मीडिया के साथियों को शेयर कर दें। थैंक यू। अब मुझे कह रहा हूं कि जो हमारे 4 धाम हैं, ये आज की सरकार की बात है, 20 सालों में कोई ऐसी सर्वे रिपोर्ट हमारी है कि एक धाम की वहन क्षमता कितनी है, ऐसी क्या कोई रिपोर्ट है? नंबर 2, अगर नहीं है तो क्या सरकार इसका कोई एग्जामिनेशन करवाने जाती है, एक धाम में वहन क्षमता कितनी है, इतने लोग भेजे जाएं? 2 बार। और तीसरा मेरा बिंदु ये है कि एक तरफ कल भी सूचना विभाग से प्रेस नोट जारी हुए थे, आपने भी बताया बढ़े हुए यात्रियों की संख्या, एक तरफ बहुत मुश्किल है, थोड़ा विरोधाभासी लगता है सुनने में। एक तरफ संख्या बढ़ती है तो हम उत्साह में आ जाते हैं, दूसरी तरफ भीड़ बढ़ती है तो फिर हमें चिंता भी होने लगती है। तो ये इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी 2 चीज़ बताई थी कि ये हमारा सौभाग्य है कि बड़ी संख्या में हमारे चारों धामों में देश विदेश से यात्री आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि यात्रा सुरक्षित हो और सुगम भी हो, इसके साथ साथ उनका ये भी मैंडेट है कि हर दर्शनार्थी जो बड़ी अभिलाषा से इस देश के कोने कोने से आ रहा है उसको दर्शन का लाभ प्राप्त हो। हमें इसी के बीच में संतुलन बना के चलना है। संतुलन ये कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और साथ ही साथ ये भी कि उन्हें दर्शन का लाभ प्राप्त हो। इसका बीच का रास्ता यही है कि धामों में संख्या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना हो, उसके लिए रेगुलेशन इज़ मस्ट। और ये रेगुलेशन हमने शुरू से जब रजिस्ट्रेशन किया था तो इसी बात को ध्यान में रख के किया था कि हम इसको रेगुलेट रखेंगे। लेकिन जो 2-4 मैंने कारण गिनाए, स्थानीय लोग भी आए,
कुछ जिनको बाद के रजिस्ट्रेशन मिले थे वो भी पहले मूव कर गए, संख्या बहुत बढ़ गई। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये जिम्मेदारी थी हमारी कि हम उन यात्रियों को सुरक्षित यात्रा भी कराएं। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने एक गेट सिस्टम भी लागू किया है। आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि डिफरेंट जगहों पर गेट्स भी लगाए गए हैं। घंटे 2-2 घंटे के ड्यूरेशन पर 4 घंटे की आवश्यकता के हिसाब से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही निर्णय लेता है। यात्रियों को छोड़ा जाता है, इसके बाद रोका जाता है, फिर ऊपर से आने वाले यात्रियों को नीचे लाया जाता है ताकि सबको दर्शन भी मिल जाए, सुरक्षित भी जाएं। हाँ, ये सही है कि उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो अभी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से संभावना है कि आज लेट इवनिंग या कल मॉर्निंग तक हमारी ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। कमिश्नर साहब, चाह रहा हूँ कि जो हमारे 4 धाम हैं, ये आज की सरकार की बात है। 20 सालों में कोई ऐसी सर्वे रिपोर्ट हमारी है कि एक धाम की वहन क्षमता कितनी है, ऐसी क्या कोई रिपोर्ट है? नंबर 2, अगर नहीं है तो क्या सरकार इसका कोई एग्जामिनेशन करवाने जा रही है? एक धाम में वहन क्षमता कितनी है, इतने लोग भेजे जाएं? 2 बार। और तीसरा मेरा बिंदु ये है कि एक तरफ कल भी सूचना विभाग से प्रेस नोट जारी हुए थे, आपने भी बताया बढ़े हुए यात्रियों की संख्या। एक तरफ बहुत मुश्किल है, थोड़ा विरोधाभासी लगता है सुनने में। एक तरफ संख्या बढ़ती है तो हम उत्साह में आ जाते हैं, दूसरी तरफ भीड़ बढ़ती है तो फिर हमें चिंता भी होने लगती है। तो ये इसके बीच का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी 2 चीज़ बताई थी कि ये हमारा सौभाग्य है कि बड़ी संख्या में हमारे चारों धामों में देश विदेश से यात्री आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि यात्रा सुरक्षित हो और सुगम भी हो। इसके साथ साथ उनका ये भी मैंडेट है कि हर दर्शनार्थी जो बड़ी अभिलाषा से इस देश के कोने कोने से आ रहा है उसको दर्शन का लाभ प्राप्त हो। हमें इसी के बीच में संतुलन बना के चलना है। संतुलन ये कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो और साथ ही साथ ये भी कि उन्हें दर्शन का लाभ प्राप्त हो। इसका बीच का रास्ता यही है कि धामों में संख्या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना हो, उसके लिए रेगुलेशन इज़ मस्ट। और ये रेगुलेशन हमने शुरू से जब रजिस्ट्रेशन किया था तो इसी बात को ध्यान में रख के किया था कि हम इसको रेगुलेट रखेंगे। लेकिन जो 2-4 मैंने कारण गिनाए, स्थानीय लोग भी आए, कुछ जिनको बाद के रजिस्ट्रेशन मिले थे वो भी पहले मूव कर गए, संख्या बहुत बढ़ गई। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये जिम्मेदारी थी हमारी कि हम उन यात्रियों को सुरक्षित यात्रा भी कराएं। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने एक गेट सिस्टम भी लागू किया है। आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि डिफरेंट जगहों पर गेट्स भी लगाए गए हैं। घंटे 2-2 घंटे के ड्यूरेशन पर 4 घंटे की आवश्यकता के हिसाब से वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही निर्णय लेता है। यात्रियों को छोड़ा जाता है, इसके बाद रोका जाता है, फिर ऊपर से आने वाले यात्रियों को नीचे लाया जाता है ताकि सबको दर्शन भी मिल जाए, सुरक्षित भी जाएं। हाँ, ये सही है कि उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो अभी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से संभावना है कि आज लेट इवनिंग या कल मॉर्निंग तक हमारी ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। सभी का यहाँ स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और तो कितनी कैपेसिटी अलग-अलग धामों की आपने निर्धारित की है? देखिए, मैं बता दूं आपको, हमारा जब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था तो उस समय केदारनाथ धाम के लिए हमने 18 जो रजिस्ट्रेशन खोला गया था वो कहा गया था कि 18,000 का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए केदारनाथ धाम जी में पर डे का। जी हाँ, मतलब बिल्कुल जा सकते हैं उसमें, उसको मैनेजेबल है हमारे लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया कि पहले दिन 29,000 लोग पहुँचे और रीज़न उसका ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाद की डेट दी गई वो भी पहुंच गए। फिर हमारे को लोकल, जैसे मान लीजिए कोई टिहरी का है, उत्तरकाशी का है, पौड़ी का है, चमोली का है, लोकल लोग जो हैं तो ठीक है भाई, हम उसी एरिया के हैं, हम बाबा केदार के ओपन उसमें जाना चाहते हैं, गए, वो स्मूथली चीज़ें निकाली गई और अच्छे ढंग से सब संपन्न हुआ। इसी तरह से जो हमारा यमुनोत्री धाम है वहाँ की भी जो रजिस्ट्रेशन की कैपेसिटी 8,000 कि 8,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं लोग। उसमें भी ये होता है कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5-10% नॉन टर्नअप भी होते हैं, हमेशा से रहा है ये कि अगर आप 8,000 कराओगे तो 7,000 6,000 के आसपास जो लास्ट ईयर का फिगर हमने देखा वो आ रहा है। इसी तरह से 2 और धामों की है, मैं अभी आपको देख के बता दे रहा हूँ क्या कितना फिक्स किया गया है। नहीं, मैंने आपको बताया 2 रीज़न है।
लोकल के साथ साथ अनरजिस्टर्ड, जैसे किसी ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उसको स्लॉट मिल रहा है 25। आपकी आवाज नहीं आ रही कमिश्नर साहब। जो तो कितनी कैपेसिटी अलग अलग धामों की आपने निर्धारित की है? देखिए मैं बता दूं आपको, हमारा जब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था तो उस समय केदारनाथ धाम के लिए हमने 18 जो रजिस्ट्रेशन खोला गया था वो कहा गया था कि 18,000 का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए केदारनाथ धाम जी में पर डे का जी। हाँ मतलब बिल्कुल जा सकते हैं उसमें, उसको मैनेजेबल है हमारे लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया कि पहले दिन 29,000 लोग पहुंचे और रीज़न उसका ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाद की डेट दी गई वो भी पहुंच गए। फिर हमारे को लोकल, जैसे मान लीजिए कोई टिहरी का है, उत्तरकाशी का है, पौड़ी का है, चमोली का है, लोकल लोग जो हैं तो ठीक है भाई हम उसी एरिया के हैं, हम बाबा केदार के ओपन उसमें जाना चाहते हैं, गए, वो स्मूथली चीज़ें निकाली गई और अच्छे ढंग से सब संपन्न हुआ। इसी तरह से जो हमारा यमुनोत्री धाम है वहाँ की भी जो रजिस्ट्रेशन की कैपेसिटी 8,000 कि 8,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं लोग। उसमें भी ये होता है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5-10% नॉन टर्नअप भी होते हैं, हमेशा से रहा है ये कि अगर आप 8,000 कराओगे तो 7,000 6,000 के आसपास जो लास्ट ईयर का फिगर हमने देखा वो आ रहा है। इसी तरह से 2 और धामों की है, मैं अभी आपको देख के बता दे रहा हूँ उनका कितना फिक्स किया गया है। नहीं मैंने आपको बताया 2 रीज़न है, लोकल के साथ साथ अनरजिस्टर्ड, जैसे किसी ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उसको स्लॉट मिल रहा है 25। आपकी आवाज नहीं आ रही कमिश्नर साहब। जो 1 by 1 एक मिनट एक्चुअल अभी तक जो भी हमें बताया था, अभी 11 लोगों की सूचना हमें दी है इन्होंने, डेथ फिगर है, अलग अलग धामों में हुई है। और ये मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी आपको मैं 10 मिनट के अंदर सब शेयर करा दूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको 1 सेकेंड मैं आपको बता दूँ। देखिए जो भी यात्री आ रहा है ये स्क्रीनिंग के लिए उनको जब रजिस्ट्रेशन पर्ची दी गई है तो उसमें अनिवार्य किया गया है कि अपनी हेल्थ की स्क्रीनिंग आप करा लें। मैं व्यक्तिगत रूप से हरिद्वार के ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में जाकर मैंने देखा है, डॉक्टरों को एक टीम बाहर बैठी है, वो उनका हेल्थ चेकअप करती है। अगर उसको लगता है कि मैटर इज़ सीरियस अंदर रिफ़र करती है, वहाँ पर उसका बीपी, हार्ट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। 5 अच्छे यात्रियों को अब ये नहीं पता कि उनमें से डेथ हुई है कि नहीं हुई है, उनको कहा गया कि आप यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप न जाएं। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं जाऊंगा। तो एक फॉर्म उनसे भरवाया गया कि साहब मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि यात्रा पे नहीं जाना है, इसके बावजूद मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ। तो भाई इसमें मैं रोक नहीं सकता, अगर आपको बताने के बाद भी अपने रिस्क पर आप जा रहे हो। इसके अतिरिक्त जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें उनसे मेडिकल हिस्ट्री भी मांगी गई है। जो एक डेथ के बारे में अभी मुझे एक डॉक्टर आर राजेश कुमार जी जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, एक कोई विमला देवी उन्नाव की महिला है जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी हेल्थ हिस्ट्री में उसने लिखा था मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई और सब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता लगा कि शी वॉज हाइपरटेंसिव, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी और उन्हें वो कोमॉर्बिडिटी वाली स्टेज थी उनकी। तो देखिए ये लगातार कहा जा रहा है और मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है श्रद्धालुओं से कि अपनी हेल्थ कंडीशन को जरूर वो डिस्क्लोज करें, और अगर डॉक्टर्स की ये सलाह आ रही है कि आप अभी यात्रा न करें तो उस सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि ये नुकसान आपका है, आपकी लाइफ है, आपकी अपनी फैमिली है, तो रिस्क लेकिन न करें। दूसरा आपको ये भी पता है कि ये हाई एल्टीट्यूड के हमारे सारे तीर्थ स्थल हैं, आमतौर पर 24 घंटे पहले लोगों को उसके साथ अभ्यस्त हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग लेह लद्दाख गए होंगे तो वहाँ पर ये रहती है एडवाइजरी कि 24 घंटे तक आप होटल में ही रहेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, उसके बाद जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है तब आप बाहर जाएं। इस चीज़ के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अचानक गर्मी से सीधे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं। तो मेडिकल का जो भी उनको एडवाइजरी जा रही है, और इसीलिए इस बार 14 भाषाओं में ही इसको प्रिंट कराया गया था। 14 भाषाओं में ये कराया गया था कि सभी यात्रियों को ये रहे जानकारी में कि हमें इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को नहीं करना है। ये 1 by 1 एक मिनट एक्चुअल अभी तक जो भी हमें बताया था, अभी 11 लोगों की सूचना हमें दी है इन्होंने, डेथ फिगर है,
अलग अलग धामों में हुई हैं। और ये मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी आपको मैं 10 मिनट के अंदर सब शेयर करा दूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बता दूं। देखिए, जो भी यात्री आ रहा है, ये स्क्रीनिंग के लिए उनको जब रजिस्ट्रेशन पर्ची दी गई है तो उसमें अनिवार्य किया गया है कि अपनी हेल्थ की स्क्रीनिंग आप करा लें। मैं व्यक्तिगत रूप से हरिद्वार के ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में जाकर मैंने देखा है, डॉक्टरों को एक टीम बाहर बैठी है, वो उनका हेल्थ चेकअप करती है। अगर उसको लगता है कि मैटर इज सीरियस, अंदर रिफ़र करती है, वहाँ पर उसका बीपी, हार्ट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। 5 अच्छे यात्रियों को, अब ये नहीं पता कि उनमें से डेथ हुई है कि नहीं हुई है, उनको कहा गया कि आप यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप न जाएं। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं जाऊंगा। तो एक फॉर्म उनसे भरवाया गया कि साहब मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि यात्रा पे नहीं जाना है, इसके बावजूद मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ। तो भाई इसमें मैं रोक नहीं सकता, अगर आपको बताने के बाद भी अपने रिस्क पर आप जा रहे हो। इसके अतिरिक्त जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें उनसे मेडिकल हिस्ट्री भी मांगी गई है। जो एक डेथ के बारे में अभी मुझे एक डॉक्टर आर राजेश कुमार जी जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, एक कोई विमला देवी उन्नाव की महिला है जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी हेल्थ हिस्ट्री में उसने लिखा था मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब उनकी डेथ हुई और सब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता लगा कि शी वॉज हाइपरटेंसिव, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी और उन्हें वो कोमॉर्बिडिटी वाली स्टेज थी उनकी। तो देखिए, ये लगातार कहा जा रहा है और मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है श्रद्धालुओं से कि अपनी हेल्थ कंडीशन को जरूर वो डिस्क्लोज करें। और अगर डॉक्टर्स की ये सलाह आ रही है कि आप अभी यात्रा न करें तो उस सलाह को गंभीरता से लें, क्योंकि ये नुकसान आपका है, आपकी लाइफ है, आपकी अपनी फैमिली है, तो रिस्क लेकिन न करें। दूसरा, आपको ये भी पता है कि ये हाई एल्टीट्यूड के हमारे सारे तीर्थ स्थल हैं, आमतौर पर 24 घंटे पहले लोगों को उसके साथ अभ्यस्त हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग लेह लद्दाख गए होंगे तो वहाँ पर ये रहती है एडवाइजरी कि 24 घंटे तक आप होटल में ही रहेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, उसके बाद जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है तब आप बाहर जाएं। इस चीज़ के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अचानक गर्मी से सीधे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं। तो मेडिकल का जो भी उनको एडवाइजरी जा रही है, और इसीलिए इस बार 14 भाषाओं में ही इसको प्रिंट कराया गया था। 14 भाषाओं में ये कराया गया था कि सभी यात्रियों को ये रहे जानकारी में कि हमें इन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को नहीं करना है। ये है।